कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार थी, राजद भी उसमें सहयोगी था। मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था, सैकड़ों लोग मर गए थे। पूरा देश कह रहा था कि पाकिस्तान ने यह किया है। और जब देश की आवाज मिलाने के लिए कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व से कहा गया, तो कहते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। एटम बम से डर रहे थे। और आपने देखा होगा पुलवामा में, परसों टेलीविजन में आपने देखा होगा पाकिस्तान की संसद का दृश्य कि पुलवामा के समय जब आतंकी हमला सीआरपीएफ के जवानों पे हुआ था, बिहार के भी कुछ जवान शहीद हुए थे। और तब भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट किया था। और उस समय भारत का एक विंग कमांडर पाकिस्तान के अंदर हमला करते हुए जब उनका एयरक्राफ्ट नीचे गिरा, तो पाकिस्तान के अंदर उनको बंधक बनाया गया। आपने देखा होगा विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर उन्हें सकुशल भारत को सुपुर्द करना पड़ा था। और पाकिस्तान की संसद का दृश्य भी आपने देखा होगा, जब पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा था कि जब विंग कमांडर को वापस करने की बात आई, भारत ने वार्निंग दे दी थी कि अगर इस समय सीमा के अंदर हमारा विंग कमांडर वापस नहीं आया तो फिर पाकिस्तान उसके परिणाम भुगतने को तैयार रहे। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की संसद में ये बातें आ रही हैं कि वहां के प्रधानमंत्री को पसीना आ रहा था, वहां के आर्मी के चीफ को भी पसीना आ रहा था, उसके पैर कांप रहे थे कि कहीं भारत अभी हमला न कर दे। और उन्होंने कहा भैया जल्दी से इनको वापस भारत भेज दो, नहीं तो भारत हमारा काम तमाम कर देगा। ये है भारत का शौर्य और पराक्रम। आज कोई भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देख नहीं सकता, और देखेगा उसकी आंखें भारत के बहादुर जवान निकाल करके तस्तरी में परोस करके भारत की जनता के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। यह है हमारा भारत। और नहीं तो इन्होंने भारत को, कांग्रेस ने, राजद ने तो भारत को भी मजबूर भारत कर दिया था। आज मोदी जी उसको मजबूत भारत बना दिए हैं। यहां गरीबों की भी सुनवाई होगी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। भारत के किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, योजनाओं का लाभ सबको। लेकिन भारत की सुरक्षा के साथ, भारत की आन मान और शान के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य भी कोई करेगा तो भारत करेगा, भारत करेगा। अरे मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत उन नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें एक मजबूत भारत के लिए एक समृद्ध बिहार चाहिए, एक सुरक्षित बिहार चाहिए। और उस समृद्ध बिहार और सुरक्षित बिहार को तभी हम बना पाएंगे जब बिहार के अंदर भी एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बार फिर से बने। और इसके लिए सुनील कुमार जी संसद में जाकर के मोदी जी को ताकत देंगे और धीरेन्द्र प्रताप सिंह यानी रिंकू सिंह बिहार विधानसभा में जाकर के एनडीए की सरकार को मजबूती देंगे। इन दोनों को विजयी बना करके वाल्मीकि नगर को फिर से हमें राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाना होगा, जहां की धरती पर लव और कुश ने जन्म लेकर के भगवान राम के सपनों का राम राज्य बनाया था। और भाइयों बहनों, यही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आप सबसे अपील, जदयू, भाजपा और सहयोगी दलों के हमारे जो भी प्रत्याशी इस जनपद में लड़ रहे हैं, उन सबको चुनाव चिन्ह पर, उनके चुनाव चिन्ह पर वोट दें। यहां पर दोनों का चुनाव चिन्ह तीर है। तीर, ये तीर ही कमल फूल के साथ जब मिलेगा तो नक्सलवाद और आतंकवाद का समाधान करेगा, समस्या का समाधान कर देगा।
इस जिले में विजयी बनाने की अपील करने के लिए आज मैं विशेष रूप से आपके बीच आया हूं। आप सब इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर तीर चुनाव चिन्ह पर जदयू के विधानसभा के प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह रिंकू सिंह को और लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार कुशवाहा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।